बच्चों, गुजरात बोर्ड हिंदी पेपर सोल्यूशन है, आप इसको देखिए और क्वेश्चंस मिला लीजिए। स्टैंडर्ड 10 हिंदी, एसएल हिंदी बच्चों, गुजरात बोर्ड का पेपर सोल्यूशन आप लोग देखिए, आपके समझ है। रूपा किसकी पत्नी थी बच्चों? बुद्धिराम की पत्नी थी। सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में की थी। सेकंड वाला सी वाला ऑप्शन आएगा। अब शब्दों के उपयोग पर अविनाश का प्रतिबंध है, ये वाक्य कौन बोलता है? ये वाक्य बच्चों निमेष बोलता है। ये बी वाले का आंसर आएगा निमेष। कि अब शब्द वाक्य नहीं बोलिए, ये वाक्य निमेष बोलता है। कालिदास हरेठ शावक के अंगों पर किसका लेप लगाते हैं बच्चों? घृत का। किसका लगाते हैं? घृत का। चोरी कहानी के रचनाकार है यशपाल जैन। राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु का नाम सोमदेव। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। चौथा व्यक्ति, एक वृद्धा स्त्री ने क्या कहा था? तुम लोगों में उदारता नहीं है। पंडित सादीराम अपना ऋण उतार नहीं पाते थे क्योंकि बचे हुए पैसे जो थे किसी तरह खर्च हो जाते थे। जो बचाकर वो पैसे रखते थे वे किसी प्रकार से खर्च हो जाते थे। आदमी ज्यादा धार्मिक, फिलासफर और सदाचारी लगता है तब जब वह बुझे दिल हो। इसका आंसर बच्चों ये हो जाएगा, जब वह बुझे दिल हो। और प्रोफेसर रामेश का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? मानव प्रक्षेपण यंत्र को बनाना प्रोफेसर रामेश का बच्चों ड्रीम प्रोजेक्ट था। गोपी के अनुसार कविता क्या है? गोपी के अनुसार कविता जो है आत्मा की कला और संवेदना का सौंदर्य है। तो अभी आप लोग इसको बच्चों देखिए क्वेश्चंस को। दंतुर कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? दंतुर उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था। उसके बाद से एक हरित शावक घायल हुआ था। घायल हरित शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गिरा। कालिदास उसे लेकर के मल्लिका के घर गए तो बिंदु के खून के बिंदुओं को टपकते हुए देख करके दंतुल मल्लिका के घरे पहुंच गया। रक्त बिंदुओं का अनुसरण करते हुए दंतुल मल्लिका के घर पहुंच गया। बिंदु ने अपना दोस्त का किस प्रकार पश्चाताप किया? बिंदु कमरे में नीचे पड़े थोड़े मेवे उठा लिए थे। उसे लग रहा था जैसे दुनिया का बहुत बड़ा पाप कर डाला। बिंदु अपने दोस्त का पश्चाताप करने के लिए भूखा प्यासा एकांत में कमरे में मुंह छिपाकर पड़ा रहा। देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है? कि किसी भी देश की उन्नति उसके गुणी, परिश्रमी, निष्ठावान, जिम्मेदार, उदार और विवेकशील नागरिकों पर आधारित होता है। हमारे देश में सच्चे ईमानदार नागरिकों की आवश्यकता है जिसकी कथनी और करने में अंतर न हो, जो काम करें निष्ठापूर्वक संपन्न करें, साथ ही दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का भी एहसास होना जरूरी है। प्रत्येक नागरिक को श्रम का महत्व समझना चाहिए। यह बात मानकर चलना चाहिए कि संसार में कठिन परिश्रम के बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। संसार में जो भी बड़े हुए वो सब अथक परिश्रम किए। तो देश में अथक परिश्रम करने वाले नागरिकों की आवश्यकता है। बिस्मिल के चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। राम प्रसाद बिस्मिल आरंभ से कुछ असाधारण गुण थे। वे क्रांतिकारी थे, वे सत्य के प्रेमी थे। इस गुण से उसे दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया। वे धर्म के विरुद्ध थे, उसे वे कभी स्वीकार नहीं करते थे। एक बार की बात थी, मुकदमा खारिज हो जाने की उन्हें परवाह नहीं की। उन्होंने वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं किया, अपने पिता के हस्ताक्षर नहीं किए। आर्य समाज की विचारधारा को मानते थे। अपनी माँ और गुरु सोमदेव के सिवाय किसी को महत्व नहीं देते थे। साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीना उन्हें पसंद नहीं था। उन्हें किसी प्रकार का भोग विलास ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उन्हें देश सेवा में लग्न थी। जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदात्री माँ को अगाध प्रेम था, उसी तरह भारत माँ के चरणों में भी सेवा करना चाहते थे। वे भारत माता की सेवा करने उन्हें प्राण की उन्होंने बलि दे दी। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है बच्चों। इसके बारे में बताया गया है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। मनुष्य अपने जीवन में तरह तरह की मनुष्य के जीवन में कामनाएं होती हैं। बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। मनुष्य जल्द से जल्द कामनाओं की पूर्ति में उतनी चिंता नहीं होती जितनी वृद्धावस्था में, क्योंकि वृद्धावस्था में मनुष्य के गिने चुने दिन बचे रहते हैं। वह जीवन के बचे खुचे वर्षों में अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए हर हालात में कोशिश करता है। उसे बुरे भले मान सम्मान का बच्चों कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बताया गया है बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। आज जीवन में धन जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। आज के जमाने में धन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, चाहे काम का हो या बिना
धन के उसे पूरा नहीं किया जा सकता। गरीब आदमी को अपना परिवार का पेट पालने के लिए, तन ढकने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अमीर आदमी को अधिक अमीर बनने की धन की जरूरत होती है। आज मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों भ्रष्ट हो गई है। इस तरह आज जीवन धन का नियंत्रक परिबल बन गया है। विभाग बी में प्रभु जी बादल है तो भक्त क्या है? मोर है। भक्त क्या है बच्चों? मोर है। और सवैया किस काव्य में पत्थर बनना चाहते हैं? कौन सा पत्थर बनना चाहते हैं? गोवर्धन पर्वत। किस बात का खंडन करते हुए अंत में सही बात का संकेत किसमें किया जाता है बच्चों? किसी बात का खंडन करते हुए अंत में सही बात का संकेत बच्चों मुक्करिया में किया जाता है। अगला है भारत का भाल क्या है? हिमालय है। तोता और इंद्र काव्य की कहानी किससे ली गई है बच्चों? बहुत बार क्वेश्चन बताया गया, बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। जनशक्ति के चेतना द्वारा भारत में क्या आना चाहिए? नव चेतना। भारत में नव चेतना। कलधौत के धाम का अर्थ होता है सोने का राजमहल। खरहा 4 मिनट भागा क्योंकि शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था। कवि भक्त को कौन से गुण ग्रहण करने की बात करते हैं? हाथ में गोमुखी लेकर ईश्वर स्मरण करना। कश्मीरी हवा क्या गाती है? कश्मीरी हवा गीत गाती है। पेड़ क्यों सूख गया था? पेड़ क्यों से एक शिकारी ने उस पर विषबूझा बाण मार दिया था, इसलिए पेड़ सूख गया था। मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषता थी? मीरा के राम रतन धन की विशेषता थी कि जो है वह कभी समाप्त नहीं होता था। वह खर्च होने पर सवैया के हिसाब से बढ़ाता रहता था, उसको कोई चोर चुरा नहीं सकता था। यही जो थी उसकी विशेषता थी। ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? साधु इसलिए मौन व्रत धारण करते हैं ताकि यदि कोई उनसे कोई गूढ़ प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर देने से वे बच सकें। इसलिए जो थे वे साधु मौन व्रत धारण करते हैं कि कोई अगर उनसे क्वेश्चन पूछे तो वो अगर न बता पाए तो इसलिए वो मौन व्रत धारण करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व को शांति दूत क्यों कहलाता है? ये वाला भी बच्चों क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग देखिए कि भारत विश्व का शांति दूत क्यों कहलाता है? और भूख की दशा को कवि ने सुंदर क्यों कहा है? भूख की दशा को कवि ने सुंदर बच्चों इसलिए कहा गया है क्योंकि जब भी भूख से के लिए कोई परिश्रम करता है तो वह बहुत ही कवि को सुंदर दिखता है। इसीलिए बताया गया है कि कवि के अनुसार भूख की दशा प्रत्येक प्राणी भूख की दशा में संघर्ष के लिए तैयार रहता है। भूख से संघर्ष करते हुए सभी प्राणी बहुत सुंदर लगता है, इसलिए कवि ने भूख की दशा को सुंदर कहा गया है। भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? भारत एक शांति प्रिय देश है। सत्य अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत थे। हमारा देश इस आदर्श पर का पालन करता है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आकर शांति स्थापित करने की दिशा का पहल करता है। भारत की शांति सेना राष्ट्रसंघ के तत्वाधान शांति स्थापित करने का कार्य करती है। इसीलिए भारत को विश्व शांति दूत कहा जाता है चाहिए। इसलिए बताया गया है भारत को विश्व शांति दूत कहलाता है। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ शक्ति लगाकर। शास्त्रों में कहा गया है अपनी जीविका के लिए उद्यम करो यानी परिश्रम करो जान पर, लेकिन कोई आँच न आने पावे। जब जान पर संकट आ जाए तो प्राण रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दें। ऐसे अवसर पर शरीर में विशेष शक्ति आ जाती है। अगला है भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जब घटाओं ने सीखा था सबसे पहले घर आना। इसमें बताया है भारतवर्ष उस समय से है जब बादलों में पहले पहले आसमान में उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा। जब हवाओं ने पहले पहले मतलब गति लोगों का दहलाना सीखा। जब सारे पहले पहले लहरें उठनी शुरू हुई थी। उसी आदि अनादिकाल से यह भारत देश हमारा है और यह उसी आदि अनादिकाल से यह भारत देश हमारा है और यह हिंदुस्तान हमारा। बगल में छुरी कथनी और करनी में अंतर होना, मतलब सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। जहां मनुष्य नहीं होते हो निर्जन, जहां मनुष्य नहीं होते हो निर्जन। व्याकुल बी प्लस आकुल व्याकुल, परमात्मा परम प्लस आत्मा। और गला
गला फाड़ना, जोर से चिल्लाना। बूढ़ी काकी को खाना न मिलने पर जोर जोर से रोती थी, जोर जोर से चिल्लाती थी। शुरुआत का अंत, भ्रष्टाचार का बच्चों शिष्टाचार। विभाग सी में बच्चों, मुख में राम बगल में छुरी, बेली में पाठ में बताया भी था कथनी और करनी में अंतर होना, मतलब सामने कुछ पीठ पीछे कुछ। जहां मनुष्य न होते हो निर्जन। व्याकुल का बी प्लस आकुल, देख लीजिए आप लोग, बी प्लस आकुल। परमात्मा परम प्लस आत्मा परमात्मा। गला फाड़ना यानी जोर जोर से चिल्लाना, रोना। बूढ़ी काकी खाना न मिलने पर जोर जोर से चिल्लाती थी। भ्रष्टाचार का बच्चों शिष्टाचार। और शुरुआत का अंत, ये विरोधी शब्द हो गया। लघु का समानार्थी रक्त होता है। अविराम का होता है बच्चों निरंतर, लगातार। अविराम चेतना लाएंगे जो था लेसन उसका है। अविराम का निरंतर, लगातार, विराम रहित। बड़ा भाववाचक संज्ञा बड़प्पन, मानव का मानवता। कृतवाचक संज्ञा में झगड़ा का झगड़ालू, विज्ञान का वैज्ञानिक। विशेषण में प्रकृति का प्राकृतिक, अंश का आंशिक। चौराहा में बच्चों द्विगु समास, क्षुधातुर में तत्पुरुष समास। ये बच्चों सेक्शन सी का था आप लोगों को। और एक बच्चों कहानी आई थी सेक्शन डी में। सेक्शन डी के आदर्श जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपको कंप्यूटर के बारे में लिखा था कि कंप्यूटर क्या है, आप लिख सकते हैं कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर की खोज किसने की थी, ये सब बातें बताई गई थी। एंड एक क्वेश्चन को ढूंढ कर ही लिखा है, अशिक्षा का आधार क्या है। अशिक्षा का आधार जो है कक्षागत वार्ता, पाठन वाचन, पाठ पुस्तकें हैं। ये आपको इसमें से ही लिखना है। एंड एक कहानी आपको आई थी बच्चों, इसका आप लोग को कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक ब्राह्मण स्त्री थी, उसने नेवला पाल रखा था। एक बार की बात थी, स्त्री जो थी पानी भरने के लिए कुएं पर चली जाती है, बाहर जाती है। लौटने पर वो देखती है जो नेवला था उसके मुंह पर एकदम रक्त के, मतलब रक्त लगे हुए थे, लथपथ उसका मुंह हुआ था। उसने सोचा इसने मेरे बच्चे को मार दिया। तो उसने क्या किया, उस पे मतलब कि बच्चे की हत्या की शंका हुई, नेवला पर घड़ा पटक दिया और नेवला बच्चों मर गया। और जब वो जा करके देखती है घर के अंदर में, तो हाँ सांप मरा हुआ था और उसका बच्चा जो था अच्छे से था। तो उसको बाद में बहुत पश्चाताप हुआ। बच्चों हमको कोई भी काम करना चाहिए तो बहुत समझ बूझ कर करना चाहिए। और बच्चों निबंध जो आया था, मेरा देश महान, विज्ञान से के लाभ, एंड एक बूढ़े की आत्मकथा। आपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखा होगा। पहला आपको रूपरेखा, फिर प्रस्तावना एंड विवक्त क्या क्या है आपको देखिए, विज्ञान की व्यापकता और विज्ञान का उपयोग क्या है, विज्ञान से लाभ हानि क्या है, ये आपने अच्छा लिखा होगा बच्चों। तो आप लोग पेपर अपना मन मिला लीजिए। अविराम का निरंतर होगा, लगातार होगा। भ्रष्टाचार का शिष्टाचार, शुरुआत का अंत। ये सब क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन से आया था, हो सकता है आप लोग में किस बात का खंडन करते हुए अंत में कहा जाता है, सही बात के मुक्करिया में कहा जाता है।